हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी स्वर्णा। गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप लोग काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे कि मैं कोई नई वीडियोस क्यों नहीं डाल रही हूँ। सो गाइस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड कल मेरा एग्ज़ाम है, मतलब चल नहीं रहे हैं बट मेरा कल एग्ज़ाम है एंड मुझे प्रिपरेशन करना था। इस वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था एंड पता नहीं क्यों इस रूम में थोड़ा इको साउंड कर रहा है ना, मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि ये ऑब्वियसली मेरा घर नहीं है तो मैनेज करना पड़ेगा चाहे जो भी बैकग्राउंड हो। सो गाइज़, जोक्स अपार्ट, अब आते हैं मुद्दे पे। तो आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे कि वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। आज मैं आप लोगों को अपनी एक फ्रेंड से मिलवाने वाली हूँ। उनका नाम कृतिका है एंड वो आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। उनका सिलेक्शन पीएचडी में हुआ था एंड हाउ शी गेट सिलेक्टेड जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हर 12th एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, वो सारे एक्सपीरियंस वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगी। सो प्लीज़ कृतिका। हाय गाइस। सो कृतिका विल गिव हर इंट्रोडक्शन फर्स्ट। हाय गाइस, तो मेरा नाम कृतिका तिमल सिन्हा है और मैंने अभी अपना 12th कंप्लीट किया है। उसके बाद दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन आई क्लियर्ड माय इंटरव्यू और आई गॉट सिलेक्टेड इन पीएचडी। व्हेन आई गिव माय इंटरव्यू, मैंने जब अपना इंटरव्यू दिया था तो मैंने अपना इंटरव्यू कोलकाता में दिया था। सो उस टाइम पे 300 लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए, जिसमें सिर्फ दो लड़कियों का डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ और 6 लड़कियाँ पीएचडी में गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू ऑल, अगर आपका सिलेक्शन पीएचडी में भी होता है, डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड कि हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ है फिर ऐसा कुछ भी, बिकॉज अगर आप पीएचडी तक भी पहुंच रहे हो सो देयर आर 99% चांसेस दैट यू विल गेट सिलेक्टेड। ओके, सो मेरा सिलेक्शन पीएचडी में हुआ था। उसके बाद पीएचडी में, जैसा कि आप जान सकते हो, लेट मी टेल यू व्हाट पीएचडी इज़। आपका सिलेक्शन होने के पहले आपका 1 मंथ का ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है पीएचडी में। उसमें आपको 8 आवर्स का ट्रेनिंग होता है एवरी डे। सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक ट्रेनिंग होती है, जिसके बीच में आपको 2 ब्रेक्स मिल जाएंगे। और उस टाइम पे एक ट्रेनर होती है हमारी, जो इंडिगो के ही तरफ से होती है। वो आप लोग को बेसिक इंग्लिश सिखाएंगी, आपका इंग्लिश और स्ट्रॉन्ग करेंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेंगी और वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ देंगी आपको, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो पाए। सो पीएचडी जो होती है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, उसके लिए आपको कोई भी मनी नहीं देनी पड़ती है, इंडिगो आपको सिलेक्ट करता है। और अगर आपका पीएचडी में सिलेक्शन हुआ है तो आप समझ जाओ कि 99% आपके चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो चुके हो। सो कृतिका, आपने कौन से होटल में इंटरव्यू दिया? ओके, सो मेरी जो होटल थी जहाँ पे मेरी इंटरव्यू हुई थी, इट वाज होटल O2 ऑक्सीजन। एंड व्हाट आई फील इज़, कोलकाता में सारे इंटरव्यूज़ होटल O2 ऑक्सीजन में ही होते हैं। आपका भी O2 में हुआ था ना शायद? यस। सो मैंने अपना इंटरव्यू दिया था 16 जून को 2023 एंड आई गॉट माई माई जॉइनिंग कॉल ऑन, कब आया था रे, एडिट कर देना तेरे को तो कॉल आया था, हम लोग ज्वाइनिंग कब से हुआ या। सो गाइज़, मैंने अपना इंटरव्यू दिया, मैं एडिट नहीं कर रही हूँ कुछ भी। गाइज़, मैंने अपना इंटरव्यू दिया था 16 जून को और मेरी जॉइनिंग की कॉल, 1 महीने मेरी पीएचडी चली थी, उसके बाद मेरी जॉइनिंग की कॉल आई थी मेरे को 20 सितंबर को मेरी जॉइनिंग डेट थी। तो इतना वक्त क्यों लगा? मतलब फर्स्टली बिकॉज मेरी मेडिकल्स की वजह से रुकी हुई थी, ये भी मैं बोलना चाहूँगी। और 1 मंथ की आपकी पीएचडी की ट्रेनिंग होती है, अगर आप उसमें कंसंट्रेट बहुत ज़्यादा करोगे, अच्छे से आप अपनी क्लासेस करोगे, तो आपकी 99% चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। सो लेट मी टेल यू व्हाट बेसिकली पीएचडी में होता क्या है। हमारी एक ट्रेनर थी, आई जस्ट कांट टेल हर नेम बिकॉज इट्स नॉट इन द गाइडलाइंस। सो मेरी जो ट्रेनर थी, शी वॉज़ वेरी 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 गुड एंड उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई। बेसिक इंग्लिश सिखाएंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स जो आपने पहले सीखी हैं वो सबको आपको वापस से एक बार रिवाइज़ करवा देंगी। फिर हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे कि एक्टिंग एक्टिविटीज़। और पीएचडी का ग्रुप आपका 30 गर्ल्स के साथ बनता है, पीएचडी का ग्रुप, ठीक है। आपकी सिलेक्शन हो गई है, आपको पीएचडी का डेट मिल गया है, उसके 1 हफ्ते बाद मेरे को मेल आ गया था कि उसके 10 दिन बाद से मेरी पीएचडी की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। और कुछ एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब पीएचडी में इट वाज़ वेरी गुड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल कि हम लोग पीएचडी में 30 गर्ल्स थे, जिसमें से 5 लड़कियां रिजेक्ट हुई। तो आप ये मत सोचिए कि आप पीएचडी में रिजेक्ट हो जाएंगे या फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर गिविंग योर 100% टू दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड टू दैट ट्रेनिंग, यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड। ओके, सो हमारा 2 रिव्यूज़ होता है, एक मिड रिव्यू होता है और एक फाइनल रिव्यू होता है।
ट्रेनिंग के 15 डेज़ बाद 30 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के 15 डेज़ बाद हमारा मिड रिव्यू होता है, जिसमें एक एचआर आके हम लोग से क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत बेसिक, जैसे आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कि अबाउट योर लाइफ। मेरी जो क्वेश्चन थी इट वाज लाइक व्हाट डिड यू डू येस्टरडे। वेरी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बस आपकी इंग्लिश और आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। मिड रिव्यू के बाद आपको बस एक फीडबैक दिया जाता है, उसमें आपको सिलेक्ट या फिर निकाला नहीं जाता है। मिड रिव्यू होने के बाद आपको बस एक फीडबैक दिया जाएगा कि आपको किस में काम करना है ज़्यादा। वापस से आपकी उसी चीज़ में 15 डेज़ और ट्रेनिंग होगी। 30 दिन कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल रिव्यू होता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आप सिलेक्ट हुए हो या आप सिलेक्ट नहीं हुए हो। दैट्स इट। तो कृतिका, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या पीएचडी में जो भी आप लोगों को सिखाया जाता है वो आप लोगों को उसके कुछ सिलेबस मिलते हैं कि आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, या कुछ ग्रूमिंग की चीज़ें होती हैं? जी नहीं, देखिए पीएचडी में ग्रूमिंग का कुछ भी नहीं होता है, बट आपको केबिन रेडी एवरीडे बैठना पड़ता है। आपको 8 बजे आपका फुल मेकअप करके हमारी ऑनलाइन क्लास होती है, उसमें आपको बैठना पड़ता है, जिसमें आपको बेसिक इंग्लिश सिखाई जाएंगी। एविएशन से रिलेटेड आपको पीएचडी में कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा, उसमें बस आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना सिखाया जाएगा। दैट्स इट। अगर आप ये, और बहुत लड़कियों का मैंने देखा है ना, मेरी एक फ्रेंड थी, वो पीएचडी में सिलेक्ट हुई थी, बट उसका पीएचडी 3 महीने के लिए होल्ड पे आ गया था। 3 महीने बाद उसका पीएचडी स्टार्ट हुआ। तो अगर आप पीएचडी के लिए सिलेक्ट हुए हो और अभी तक आपको कोई पीएचडी का मेल नहीं आया है या कॉल नहीं आया है, आप पैनिक बिल्कुल भी मत करो, आपको कॉल आएगा और आप सिलेक्ट भी हो जाओगे। सो गाइज़, आई होप कि कृतिका ने अपना एक्सपीरियंस एंड काफ़ी चीज़ें कृतिका ने शेयर किया है। तो अगर इसके अलावा कुछ आप और जानना चाहते हो? और बोलेंगे जरूर। और गाइज पीएचडी में बेसिकली आपको क्यों सिलेक्ट किया जाता है, सिर्फ आप अगर पीएचडी में सिलेक्ट हुए, आप ये मत सोचो कि आप का इंग्लिश ख़राब है इसलिए आपको सिलेक्ट किया गया है। कुछ टाइम के लिए क्या होता है ना, इंडिगो में वो आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं, बट उस टाइम पे वो आपको सारे लोगों को एक बार में सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो कुछ लोगों को होल्ड पे डाल देते हैं। मे बी द रीज़न माइट भी आपका वेट ज़्यादा हो, तो आपको वेट कम करने के लिए उन लोगों ने टाइम दिया है, वो आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने आपको पीएचडी में डाला हुआ है। सो अगर आप पीएचडी में गए हो तो आप डीमोटिवेट मत हो। क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे, मेरे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जो मुझसे और मेरे फ्रेंड से पूछे गए थे, मैं आपसे शेयर कर देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो गाइज़, प्लीज़ कमेंट करके बोलेगा कि क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से इसको लेकर के आऊँ। एंड अगर कुछ भी आपको ऐसा लगे कि कृतिका ने मिस किया है या फिर आपको कुछ और जानना है पीएचडी के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, एंड अभी मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, समझ ही रहे हो यार, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड प्लीज़ डू कमेंट भूलना मत। सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, प्लीज़ कर दो यार, सब्सक्राइब करो, कमेंट कर देना। कमेंट आप लोगों का मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, बट मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगी ना, उसमें मैं Q&A बनाऊँगी, जितने कमेंट्स हैं सबका आंसर करूँगी, आई प्रॉमिस यू गाइस, ठीक है। ऑल्सो गाइज, अगर आपके मेडिकल्स हो चुके हैं और आपको वापस से मेल बैक नहीं आया है, सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, तो अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में। सो गाइस, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मैं क्या बोलती थी मुझे याद नहीं है। बाय बाय।